नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हर्षित की पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। आज हम ज्योग्राफी की क्लास सेकंड में महत्वपूर्ण कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। चलो हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विश्व में सर्वाधिक ऊनी वस्त्र का उत्पादन कौन सा देश करता है? उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप में स्थित है? तो बैरन द्वीप में। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में हिमालय की उत्पत्ति का सबसे स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है? तो भूविवर्तनिक सिद्धांत, विवर्तनिक सिद्धांत। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप किस प्रकार के द्वीप हैं? तो उत्तर है कोरल निर्मित प्रबल द्वीप। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश का बंगमपल्ले क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? हीरा के भंडार के लिए। भारत के रत्न एवं आभूषण का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? तो उत्तर है अमेरिका। मन्नार की खाड़ी किन किन देशों को अलग करती है? भारत तथा श्रीलंका। अगला प्रश्न है, रेगूर क्या है? उत्तर है काली मिट्टी। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक लंबा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, अधिकांश मौसम संबंधित घटनाएं वायुमंडल के किस भाग में होती हैं? तो उत्तर है क्षोभ मंडल। विश्व के मानचित्र में सर्वाधिक निर्माणकर्ता थे अलेक्जेंडर। भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है? 6378 किलोमीटर। जनसंख्या की दृष्टि में तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? उत्तर है जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य की सीमा एक ओर चीन से और दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है? तो उत्तर है राज्य जो जम्मू कश्मीर, अब तो यूटी है। अगला प्रश्न है, महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न, दंडकारण्य योजना कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो पारसनाथ। अगला प्रश्न, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। कौन सी नदी भारत नेपाल के बीच सीमा बनाती है? काली नदी। अगला प्रश्न, भारत में चंदन के सर्वाधिक वृक्ष किस राज्य में? उत्तर है कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, हम्बलबोल्ट धाराएं किस तट के पास होकर बहती हैं? तो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के पास होकर बहती हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रसिद्ध डोनबास कोयला क्षेत्र किस देश में है? तो यूक्रेन में है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम है? तो इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी किन राज्यों से होकर बहती है? तो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर बहती है। अगला प्रश्न है, काली और तीस्ता नदियों के बीच कौन सा हिमालयी भाग पड़ता है? तो उत्तर है नेपाल, हिमालय। अगला प्रश्न, वायुमंडल का कौन सा मंडल स्फीयर या रेडियो तरंगों को परिवर्तित करता है? तो आयन मंडल। अगला प्रश्न है, भारत में कांच के कुटीर उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश, फिरोजाबाद। अगला प्रश्न, बोकारो तथा भिलाई स्थित लौह इस्पात खाने किस देश के सहयोग से स्थापित किए गए थे? तो संयुक्त संघ के सहयोग से, जो यूएसएसआर। अगला प्रश्न है, मूक घाटी परियोजना साइलेंट वैली प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो केरल में। अगला प्रश्न है, देश का सर्वप्रथम सुपर फॉरेस्ट खाद का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? तो रानीपेट, चेन्नई। अगला प्रश्न, रेल के बिजली से चलने वाले इंजनों का निर्माण कहाँ किया जाता है? तो भोपाल में। अगला प्रश्न है, हल्दिया तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, जौनसरी, खरबार एवं तथ्यगिरु जनजातियां मुख्यतः किस राज्य में निवास करती हैं? उत्तर प्रदेश में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी किस क्षेत्र की कंपनी है? तो प्राइवेट सेक्टर की। अगला प्रश्न, थायरियम भारत के किस राज्य में सर्वाधिक मिलता है? तो केरल में। अगला प्रश्न है, नेवेली लिग्नाइट निगम निम्नलिखित में से किस राज्य से लिग्नाइट कोयला निकलता है? तो तमिलनाडु से।
अगला प्रश्न है, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ लाइट हाउस कहा जाता है? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को। जोजिला दर्रा किस राज्य को जोड़ता है? लेह तथा श्रीनगर को। अगला प्रश्न है, पूर्वी तट को किन दो भागों में बांटा जाता है? तो कोरोमंडल तट दक्षिण भाग तथा काकीनाडा तट उत्तर का भाग। अगला प्रश्न, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक। अगला प्रश्न है, एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी का क्या नाम है? तो एंकागुआ। अगला प्रश्न है, मैगिनोट लाइन किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा बनाती है? जर्मनी एवं फ्रांस की। अगला प्रश्न है, जापान पहले किस नाम से जाना जाता था? निप्पन। अगला प्रश्न है, सेंट लुइस नगर किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो मिसिसिपी और मिसौरी के संगम पर। अगला प्रश्न है, विदर्भ किस राज्य के एक भाग का नाम रहा है? तो महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, भू आकृति विज्ञान में किसकी शंकुपंग वर्णन निकाय किया जाता है? तो उत्तर भूपृष्ठ के प्राकृतिक लवणों का। अगला प्रश्न है, देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड कहाँ स्थापित है? पुणे में। अगला प्रश्न है, पख्तूनिस्तान क्षेत्र किस देश में है? तो अफगानिस्तान में। अगला प्रश्न है, ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? अर्जेंटीना की। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक उपनगरीय किस दिशा में बहली हैं? पूर्व दिशा में। अगला प्रश्न है, शारजाह कहाँ है? संयुक्त अरब अमीरात यूएई में। आकाश में सबसे अधिक चमकदार तारा सीरियस। अगला प्रश्न, अफ्रीका देश घाना का पुराना नाम क्या है? गोल्ड कोस्ट। अगला प्रश्न है, वोल्गा नदी किस सागर में गिरती है? कैस्पियन सागर में। गोबी रेगिस्तान कहाँ है? मंगोलिया में। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है तथा किस देश में स्थित है? तो उत्तर बैकाल झील रूस में। ग्रीनविच होकर कौन सी मध्य रेखा गुजरती है? तो प्रधान मध्य रेखाएं। अगला प्रश्न है, एशिया का मृत सागर किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? तो रिफ्ट घाटी का। हम्बोल्ट धाराएं किस तट के नजदीक से बहती हैं? तो दक्षिणी अमेरिका और पश्चिमी तट के नजदीक से। मारी जनजाति का निवास किस देश में है? न्यूजीलैंड में। सुबा किस देश की राजधानी है? देश कहाँ है? फिजी की दक्षिणी प्रशांत महासागर में। अगला प्रश्न, देश के सर्वप्रथम सौर तालाब का विकास किस स्थान पर किया गया है? तो कच्छ गुजरात में। अगला प्रश्न है, वांगड़ नांगला परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? तो गोविंद सागर के नाम से। अगला प्रश्न, एंटना स्ट्रोमली फ्यूजीमिया और वेसुवियत्स ज्वालामुखी में से प्रमुख ज्वालामुखी कौन सी है? तो वेसुवियस। अगला प्रश्न है, ओंगे जनजाति जो प्राय विलुप्त होती जा रही है भारत के किस क्षेत्र में निवास करती है? अंडमान द्वीप में। भारत का सबसे गहरा तथा हर मौसम में कार्य करने वाला बंदरगाह कौन सा है? तो पारादीप। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, इसका क्षेत्रफल कितना है? उत्तर है 76,86,880 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न, समुद्री लहरों द्वारा निर्मित चट्टानों को क्या कहा जाता है? सामुद्रिक सेल। टोडा। अगला प्रश्न, टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तमिलनाडु राज्य में। अगला प्रश्न है, रावी, चिनाब, झेलम तथा व्यास में से कौन सी नदी अपने उद्गम से अंत तक केवल भारत में ही प्रवाहित होती? तो व्यास नदी। अगला प्रश्न है, मयूरभंज, क्योंझोर तथा सुंदरगढ़ की लौह खदानें किस राज्य में स्थित हैं? उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, मेडागास्कर की खोज किस सन में हुई थी? सन 1500 में। खोज करने वाले थे डिगो डियाज द्वारा। अगला प्रश्न है, देश में सर्वाधिक चंदन की लकड़ी का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक में।
अगला प्रश्न है, लघु ज्वार के समय सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति होती है तो समकोणीय। अगला प्रश्न है, पनियान व इरुल्ला जनजाति किस राज्य में निवास करती हैं तो केरल में। अगला प्रश्न, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है तो यूरेनस। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा तो उत्तर है अल्टार्कटिक मार्ग। अगला प्रश्न है, उस सागर का नाम क्या है जिसकी सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है तो भूमध्य सागर है। अगला प्रश्न है, मॉरिशस शब्द किस देश के आदिवासी लोगों के लिए प्रयुक्त होता है तो न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न है, भारत में लिग्नाइट कोयला का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है तमिलनाडु। अगला प्रश्न, नीलगिरी पहाड़ियों में किन किन पहाड़ियों श्रेणियों का मिलन होता है तो पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट पहाड़ियों का। अगला प्रश्न, दो ज्वारों के बीच कितनी समय का अंतर होता है तो 12 घंटा 26 मिनट। अगला प्रश्न, कील नहर किस देश में स्थित है जर्मनी में। अगला प्रश्न, स्वेज नहर किन समुद्रों को जोड़ती है तो लाल सागर भूमध्य सागर को। अगला प्रश्न, विश्व में सर्वाधिक तापांतर किस जलवायु क्षेत्र में पाया जाता है तो टैगा जलवायु क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, सूर्य का मध्य भाग क्या कहलाता है प्रकाश मंडल फोटोस्फीयर। अगला प्रश्न है, हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है हुसैन सागर झील। अगला प्रश्न है, पाक जलमरुस्थल किन दो देशों को अलग करता है भारत और श्रीलंका को। अगला प्रश्न है, दमिश्क किस देश की राजधानी है सीरिया की। अगला प्रश्न है, वायु में सबसे अधिक गैस कौन सी है तो नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, कौन सा मंडल रेडियो तरंगों को प्रभावित करता है तो आयन मंडल। अगला प्रश्न, सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा कौन मंडल करता है तो ओजोन मंडल। अगला प्रश्न है, भारत का अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। अगला प्रश्न है, क्यूराइल द्वीप का विवाद किन दो देशों के बीच है रूस और जापान के बीच। अगला प्रश्न, भारत के रूपानारायणपुर किस उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है तो केबल उद्योग के लिए, केबल इंडस्ट्रीज। मकर संक्रांति के समय सूर्य किस पर सीधा चमकता है तो मकर रेखा पर। अगला प्रश्न है, विषुवत रेखाओं से ध्रुवों की ओर जाने पर ग्रीष्म काल में किन दिन की अवधियों में बना परिवर्तन होता है तो वृद्धि होती है। एशिया का मृत सागर या डेड सागर किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है तो रिफ्ट घाटी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन सा ग्रह स्थित है बुध और शुक्र। अगला प्रश्न है, किन ग्रहों को सौर मंडल के आंतरिक ग्रहों की संज्ञा दी जाती है बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल। अगला प्रश्न है, इरी और ओंटारियो झीलों के बीच कौन सी विश्व प्रसिद्ध जल प्रपात स्थित है तो नायग्रा जलप्रपात। अगला प्रश्न है, यूरोप से ऑस्ट्रेलिया जाने वाले जलयान केप ऑफ गुड होप मार्ग से जाते हैं जबकि वापसी पर ये स्वेज नहर जलमार्ग से गुजरते हैं, ऐसा क्यों। जाते समय पक्षियां अपने अनुकूल होती हैं, लौटते समय इन पवनों से बचने के लिए। अगला प्रश्न है, ग्रीन पीस क्या है तो पर्यावरण समर्थकों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ग्रीन पीस। अगला प्रश्न, वर्षा काल में किस समय वायुमंडल सबसे अधिक आर्द्र रहता है तो प्रातः काल में। अगला प्रश्न, भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून का सागर सामान्य कब से कब होता है तो जून से सितंबर तक। अगला प्रश्न, भारत में मानसून का वर्णन करने वाला पहला अरब विद्वान कौन था अल-मसूदी। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली किस नदी का थाला सबसे बड़ा है तो गोदावरी नदी का। अगला प्रश्न, कश्मीर की सिंधु और पामीर पठार के बीच विस्तृत पर्वत श्रृंखलाओं को क्या कहा जाता है तो काराकोरम श्रृंखला। अगला प्रश्न, अफ्रीका की नील नदी घाटी में निवास करने वाले कृषकों को क्या कहा जाता है तो अगला उत्तर है पेल्ला। अगला प्रश्न है, किस मानचित्र पर अंकित है विकल्पित रेखा जो किसी विशेष अभिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले बिंदुओं को जोड़कर बनाई जाती है तो उत्तर है आइसोप्लीथ लाइन। अगला प्रश्न है, दोलन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था। उत्तर है हरमन महोदय ने 1930 ईस्वी में।
अगला प्रश्न, भारत की मोपल लाज जनजाति कहाँ पाई जाती है? केरल राज्य में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य के परत अपनी कक्षाओं में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? तो उत्तर है इसका 1,07,160 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो 365/4 दिन में, यानी 1 डिग्री प्रति दिन लगभग। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है पार्श्वनाथ पठार। अगला प्रश्न है, ताशकंद, समरकंद, बुखार नगर किस देश में है? तो उज्बेकिस्तान में। अगला प्रश्न है, कोचीन का जुड़वा नगर है? उत्तर है एर्नाकुलम। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो इक्वाडोर में। अगला प्रश्न है, ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? तो पातालीय आग्नेय शैल में। अगला प्रश्न है, मैरियाना ट्रेंच किस तट के समीप स्थित है? फिलीपींस के। भारत में। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो उत्तर है दामोदर नदी पर। अगला प्रश्न, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सतलज। अगला प्रश्न है, सूबा किस देश की राजधानी है? तो फिजी की। अगला प्रश्न है, कोलंबिया का पठार किस देश में है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न है, रेनडियर जंतु किस क्षेत्र से संबंधित है? ध्रुवीय यानी प्रदेशियन। अगला प्रश्न है, सितारों तथा पृथ्वी के बीच नापने का मात्र क्या कहलाता है? प्रकाश वर्ष, लाइट ऑफ ईयर। अगला प्रश्न है, काजीरंगा पशु अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? असम में। अगला प्रश्न है, एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है? तो एक अंक हुआ। अगला प्रश्न है, श्री सेलम विद्युत परियोजना किस नदी पर है? श्री कृष्णा नदी पर। अगला प्रश्न है, फिजियोग्राफी में किसका वर्णन किया जाता है? तो भूपृष्ठ के प्राकृतिक लवणों का। अगला प्रश्न है, अफ्रीका के लेप ऑफ होप की खोज का श्रेय किस नाविक को जाता है? तो बार्थोलोम्यू डियाज को। अगला प्रश्न, सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल किस कारण से होता है? तो इसका अन्य रंगों की तुलना में लाल रंग का प्रकीर्ण कम होने के कारण। अगला प्रश्न है, भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर। अगला प्रश्न है, यूरोप का रोगी किस देश को कहा जाता है? तो तुर्की को। वर्जिलिया जोर्जिया दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर है। अगला प्रश्न, भारत में रेल मार्ग का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका की किस पर्वतमाला को महाद्वीपीय जल विभाजक कहा जाता है? तो रॉकीज पर्वतमाला को। अगला प्रश्न है, यदि भारतीय मानक समय के पूर्वाह्न 10 बजे तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिंगाल का समय क्या होगा? शिलांग का समय क्या होगा? तो 10:38 पूर्वाह्न। अगला प्रश्न है, इटक ज्वालामुखी किस देश में है? तो इटली में। अगला प्रश्न है, तेल की अत्यधिक संभव युक्त राबा अपतट खंड कहाँ स्थित है? उत्तर कृष्णा गोदावरी द्रोणी में। अगला प्रश्न है, सूर्य से निकटतम तथा दूसरे नंबर पर क्रम से कौन से ग्रह बुध तथा शुक्र हैं? अगला प्रश्न, नदियों के प्रदूषण की माप किस गैस की धुली हुई मात्रा से की जाती है? ऑक्सीजन की धुलाई हुई मात्रा से। अगला प्रश्न है, कोंकण रेलवे किन राज्यों से गुजरती है? महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक से। पीर पांचल। अगला प्रश्न, पीर पांचल बंदी पीर तथा बनिहाल किस पर्वत श्रेणी के मुख्य दर्रे हैं? तो पीर पांचल जम्मू कश्मीर श्रेणी के। अगला प्रश्न, राजस्थान स्थित मरुस्थल नाम से जाना जाता है? थार का मरुस्थल। अगला प्रश्न है, भारत कितने अक्षांशों एवं देशांतरों के मध्य स्थित है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 67 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य। केटू गार्डन ऑस्टिन किस राज्य की? अगला प्रश्न, केटू गार्डन ऑस्टिन किस पर्वत श्रृंखला की चोटी है? काराकोरम। अगला प्रश्न, नीलगिरी
और अन्नामलाई के बीच स्थित दर्रा जो केरल और तमिलनाडु को मिलाता है तो पालघाट दर्रा। अगला प्रश्न है, रामेश्वर किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध परियोजना से निर्मित जलाशय का क्या नाम है? स्वामी रामतीर्थ सागर। अगला प्रश्न है, एनीमोमीटर यंत्र से क्या नापते हैं? तो हवा की गति। अगला प्रश्न है, फिलीपींस द्वीप के पास विश्व का सबसे गहरा गर्त स्थित इसका क्या नाम है? उत्तर है मैरियाना ट्रेंच। अगला प्रश्न है, नदी मार्ग में जलप्रपातों का मिलना नदी अपरदन चक्र की किस अवस्था का अधोतक होता है? तो युवा व्यवस्था का। अगला प्रश्न है, टोम्बोलो नामक स्थलकृति का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो सागरी लहरों द्वारा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का अंतरिम स्वर्ग किस द्वीप को कहा जाता है? इंडोनेशिया को। अच्छा, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहा जाता है? तो लियाना। सेवाराय पहाड़ियाँ किन दो नदियों के बीच स्थित हैं? तो कावेरी और पेन्नार के बीच। जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक दर्रे को दिया जाता है? बनिहाल दर्रे को। अगला प्रश्न है, मछलियों का अध्ययन भूगोल की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो उत्तर इथोकोलॉजी के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, जस्ता के लिए प्रसिद्ध जवारा खाने किस राज्य में स्थित हैं? राजस्थान में। अगला प्रश्न है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का विलयन कहाँ होता है? तो पलनी पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है, विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है? तो तंजानिया, कीनिया और युगांडा के मध्य। अगला प्रश्न है, कुद्रेमुख लौह इस्पात योजना किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक राज्य से। अगला प्रश्न, भारत का आधुनिकतम बंदरगाह है? उत्तर न्हावा सेवा। जम्मू कश्मीर स्थित कालाकोट किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो उत्तर कोयला के लिए। अगला प्रश्न है, ब्यूनस आयर्स किस नदी के तट पर स्थित है? तो उत्तर है इसका ला प्लाटा नदी के तट पर। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी मैगजीन खान अमापा किस देश में स्थित है? तो ब्राजील में। अगला प्रश्न है, कनाडियन नेशनल रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक है? तो हेलीफेंस से वैंकूवर तक। अगला प्रश्न है, यूरोप का गर्म कंबल उपनाम किस जलधारा को दिया जाता है? तो गल्फ स्ट्रीम को। अगला प्रश्न है, भारत में स्थल कृत्य मानचित्र किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सड़कों की लंबाई सर्वाधिक है? तो महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, समुद्र पर चांदीपुर किस बात के लिए जाना जाता है? तो मिसाइल टेस्टिंग रेंज के लिए। अगला प्रश्न, बॉन्डर गेज लाइन में रेल पटरियों के बीच की दूरी होती है 1.676 मीटर। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक प्लांट स्थित है ऋषिकेश में। अगला प्रश्न है, किस राज्य का 90% से अधिक क्षेत्र वनक्षोभित है? तो अरुणाचल प्रदेश का। अगला प्रश्न, चंबल नदी। अगला प्रश्न है, चंबल नदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। अगला प्रश्न, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के बीच में होकर कौन सी नदियां बहती हैं? तो नर्मदा। अगला प्रश्न है, सोन नदी के पूर्व स्थित पठार कहलाता है छोटा नागपुर का पठार। अगला प्रश्न, पुलिकट एक वलयाकार लंगूर झील है, इसे समुद्र से अलग करने वाले द्वीप का क्या नाम है? तो श्रीहरिकोटा। अगला प्रश्न, डॉल्फिन नोज चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है?